नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री पॉइंट बाय जीआरएफ में। लास्ट लेक्चर में हमने सोइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारकों को डिस्कस किया था। बाकी के कारक आज करेंगे, जिसमें से नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ सोइल प्रोफाइल। देखिए, सोइल प्रोफाइल मतलब आप समझिए सिंपल भाषा में मृदा की गहराई। जितनी ज़्यादा मृदा की गहराई होगी वो मृदा उतनी ही ज़्यादा उपजाऊ होगी, और जिस मृदा की गहराई जितनी कम होगी वो उतनी ही कम उपजाऊ होगी। ठीक है, आपको मैं एक बार इमेज दिखा देता हूँ। देखिए, फर्स्ट नंबर की इमेज में आप देखोगे कि एक होरिजन है जहाँ पर मृदा का एरिया है, उसके बाद में सी ओरिजन आता है यानी कि चट्टान का। तो यहाँ पर मृदा का जो क्षेत्र है बहुत कम है, जबकि पत्थरों का क्षेत्र ज़्यादा है। यहाँ पेड़ उगा हुआ है, उसकी जो रूट की ग्रोथ है वो बंद हो चुकी है, रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, केवल एक सोइल के एरिया में फैली हुई है, जबकि लेंथ दोनों की सेम है प्रोफाइल की। अगर मैं बात करूँ दूसरी इमेज की, अगर बात करते हैं तो यहाँ देखिए कि मृदा की गहराई इस जो टोटल सोइल प्रोफाइल के लेंथ में मृदा की गहराई ज़्यादा है, जबकि पत्थरों की गहराई बहुत कम है, वो कि नीचे से स्टार्ट है। ठीक है, और यहाँ जो पादप की वनस्पति हुई है उसकी रूट ज़्यादा लंबी है बजाय इसके। देखिए, मृदा जितनी ज़्यादा गहरी होती है उसमें क्या होता है कि मृदा जितनी ज़्यादा गहरी होगी रूट भी उतनी गहराई तक जा पाएगी, जिससे पहला फ़ायदा मिलेगा कि पेड़ मजबूत होगा। दूसरा फ़ायदा मिलेगा कि रूट ज़्यादा एरिया में पानी को व पोषक तत्वों को अवशोषित कर पाएंगे। लेकिन जिनकी मृदा की गहराई कम होती है वे दोनों ही कार्य ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए वो कम उपजाऊ होती है। तीसरी कंडीशन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बारिश ज़्यादा होती है, जिस कारण क्या होता है लीचिंग हो जाती है। तो जिसकी मृदा प्रोफाइल गहराई, जहाँ गहरी मृदा के अंदर लीचिंग होने के बावजूद भी रूट गहरी होती है, वो पोषक तत्वों को वापस एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन जिनकी मृदा ज़्यादा गहरी नहीं होती तो पोषक तत्व कहाँ चले जाते हैं? चट्टान में चले जाते हैं, और चट्टान में रूट की ग्रोथ नहीं होने के कारण फिर वो पादप के आगे वृद्धि नहीं होती है, वो भूमि में पोषक तत्व की कमी हो जाती है, वो कम उपजाऊ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि गहरी मृदा ज़्यादा उपजाऊ है और कम गहरी मृदा कम उपजाऊ है। सिंपल सी भाषा में सुनो तो दोस्तों यार, कुआं जितना गहरा होगा उसमें पानी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और कुआं जितना कम गहरा होगा उसमें कम पानी मिलेगा, वह सूख भी जल्दी जाएगा। आया समझ में? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सोइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन। देखिए, मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मृदा के अपने मूल स्थान से हटना, चाहे वो पानी से हो चाहे वो हवा से हो। और जब भी मृदा अपने मूल स्थान से हटती है तो वो अपने साथ ऑर्गेनिक मैटर व पोषक तत्व भी साथ में ले जाती है। तो जहाँ भी मृदा अपरदन होता है वहाँ उस सोइल की फर्टिलिटी यानी कि उर्वरता कम होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल यानी कि मृदा की भौतिक दशा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, हमने देखा था कि सॉइल के अंदर 50% एरिया में पोरस होता है, जिसमें 25 पानी 25 एयर होता है। ठीक है, दोनों का अनुपात सही है जब तो ग्रोथ अच्छी होगी पादप की। जैसे ही दोनों का बैलेंस बिगड़ता है पादप की ग्रोथ नहीं होगी, सारी चीज़ बैलेंस खराब हो जाएगा। ठीक है, पोषक तत्वों का आदान प्रदान खत्म हो जाएगा, विनिमय कम हो जाएगा, जीवाणु की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। अर्थात जल वायु का अनुपात सही नहीं है तो वो भूमि उर्वरता नहीं होगी। दूसरा, टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। टेम्परेचर सही होगा तो जीवाणु की क्रियाशीलता भी रहेगी, ऑर्गेनिक मैटर भी धीरे धीरे कम डिकम्पोज होते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में तो इसके बाद एक होता है कि जैसे बलुई मिट्टी होती है उसमें पोर यानी कि छिद्र बड़े बड़े होते हैं, और एक सिल्ट और क्ले, इनमें छिद्र कम होते हैं। अब बलुई मिट्टी में छिद्र बड़े होने के कारण क्या होता है कि पानी जल्दी से नीचे चले जाता है। ठीक है, ज़मीन के नीचे जल्दी जाता है क्योंकि छिद्र बड़े हैं, और पानी नीचे जाता है, साथ में पोषक तत्व घुलनशील होते हैं उनको भी ले जाता है। तो जिन सोइल में छिद्र जितने ज़्यादा बड़े होते हैं उनमें पोषक तत्वों की हानि उतनी ज़्यादा होती है, पानी की कमी उतनी होती है, क्योंकि पानी डाउनवर्ड रूप से नीचे चले जाता है। ठीक है, इसके कारण जिनमें छिद्र बड़े हैं वो सोइल उपजाऊ नहीं होती है। यानी कि बलुई मिट्टी तो हमने पहले ही कहा था कम उपजाऊ है। सिल्ट और किले में छिद्र उनकी अपेक्षा करते छोटे होते हैं, जिनमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, पोषक तत्व होते हैं और वो उपजाऊ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकल कंडीशन भी किसी भी सोइल की सही होनी चाहिए। इसके बाद में बात करें किसी भी मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। देखिए, पोषक तत्व कई सोइल ऐसी होती है जिनमें नाइट्रोजन अधिक होता है, कई सोइल ऐसी होती है जिनमें फास्फोरस अधिक होता है, कई सोइल ऐसी होती है जिनमें पोटेशियम अधिक होता है। ठीक है, किसी न किसी सोइल में किसी न किसी तत्व की ज़्यादा या कमी पाई जाती है। लेकिन कुछ सोइल ऐसी होती है
कि जिनमें सभी पोषक तत्वों की बराबर मात्रा पाई जाती है, तो वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो कि सॉइल को चाहिए। ठीक है, जो कि आप जिस क्रॉप को लगा रहे हो किसी भी सॉइल में, अगर उसके हिसाब से जो पोषक तत्व उस सॉइल में अगर कंप्लीट रूप से हैं, तो वो सॉइल उस क्रॉप के हिसाब से उपजाऊ मानी जाती है। तो दोस्तों, ये आज हमने जितने फैक्टर है, आज हमने देखा कि कैसे नेचुरल फैक्टर है जो कि सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिफिशियल फैक्टरों की चर्चा करें। तब तक के लिए आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।